Now we are going to start with the topic word problems on maxima and minima. And I told you that this topic is very important as per your examination point of view, because a 6 marks question is asked from this topic only. And there are fixed number of questions in this topic, around 25-30 questions हैं. ठीक है, उन्हीं में से जनरली आज तक पिछले 20 साल से उन्हीं टॉपिक्स में से, और उसमें से भी कुछ स्पेसिफिक 8-10 क्वेश्चन उनमें से पूछा जाता है एक क्वेश्चन. ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है. रेगुलर प्रैक्टिस डिमांड करता है ये आपसे. अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हो, एक बार आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए क्वेश्चन सारे, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, इस टॉपिक को करने से पहले मैं इसके थोड़े 2-3 कॉन्सेप्ट्स बता देता हूँ. बेसिकली हमारे को क्वेश्चन रीड करना है. क्वेश्चन रीड करके हमें उससे 3 इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. इंफॉर्मेशन नंबर 1, व्हाट इज गिवन. क्या चीज गिवन है हमें. जो चीज गिवन है वो हमारे लिए हमेशा कांस्टेंट है. गिवन है वो चीज ऑलवेज कांस्टेंट है. ठीक है, मान लो मैं सरफेस एरिया गिवन है किसी का, सिलेंडर का, या वॉल्यूम गिवन है, तो जो चीज गिवन है वो मेरे लिए कांस्टेंट है, वो फिक्स्ड है. ठीक है. सेकंड, व्हाट इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड. ठीक है, हमें क्या चीज मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करनी है. ओके, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ठीक है, मान लो मेरे को वॉल्यूम गिवन है और मेरे को मैक्सिमाइज क्या करना है, सरफेस एरिया मैक्सिमाइज करना है. ठीक है, तो वॉल्यूम तो मेरा कांस्टेंट है और सरफेस एरिया मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आ जाएगा. ओके, क्लियर, जिसको मेरे को डिफरेंशिएट करना होगा. ठीक है. थर्ड पॉइंट, व्हाट इज टू बी फाइंड आउट और टू प्रूव. हमें इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे या तो कुछ ना कुछ फाइंड आउट करना पड़ेगा या फिर कुछ प्रूव करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें रफली कलेक्ट करनी है पहले क्वेश्चन से. इफ वी कलेक्ट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन देन वी आर एबल टू डू ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक. ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है. बेसिक स्टेप्स हैं, आप लोगों को याद हो जाएंगे स्टेप. ठीक है, बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन से कंसंट्रेट करना. ठीक है. ओके, सो वी विल डू क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15. ये सारे सेम क्वेश्चन है हमारे. ठीक है, सॉरी 12 नहीं, 13, 14, 15 और 16, ये 4 क्वेश्चन हैं आपके. ये सारे हमारे सेम क्वेश्चन हैं. क्लियर. इसमें से मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा हूं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 इज find two positive numbers whose sum is 16 and the sum of whose cubes is minimum. ठीक है, इस पर्टिकुलर लाइन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसने हमें सारी चीजें बोली हुई हैं. व्हाट इज गिवन हियर. हियर गिवन इज सम ऑफ द नंबर्स. गिवन है मेरे को, अगर मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूं तो सम इज इक्वल टू 16. जो दो नंबर्स मेरे को फाइंड आउट करने हैं उनका सम गिवन है मेरे को. ठीक है, सेकंड वर्जन थी मेरे को कि मेरे को क्या मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है. तो मेरे को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है सम ऑफ क्यूब्स. ठीक है, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ दोज नंबर्स. एंड थर्ड पॉइंट कि व्हाट इज टू बी फाइंड आउट. तो टू फाइंड आउट है मेरे पास नंबर्स. जो मेरे को दो नंबर्स है ना वो फाइंड आउट करने हैं. दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन. ये मेरी इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस में क्वेश्चन करना है. अब हम शुरू करते हैं वहां से जहां से हमारे को, मान लो अगर फाइंड आउट करना है तो फाइंड आउट से करते हैं. तो लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y. ठीक है, हमें दो नंबर्स फाइंड आउट करने थे. मैंने एक को बोल दिया x है और दूसरा y है. अब हम गिवन के पास आते हैं. गिवन में क्या है, उसने बोला है जो सम ऑफ अ नंबर है वो 16 है. तो मींस आई कैन राइट इट एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus y is equal to 16. Is it clear? Now on the basis of this given, we have given here two variables. We will find out the one variable, either value of x or value of y from this equation. Generally हम y की वैल्यू निकालते हैं क्योंकि हमें x की y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना इजी लगता है. बट कंडीशन नहीं है ऐसी कि हमेशा y की वैल्यू निकालनी है. कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस में हम x की वैल्यू निकाल के यूज करते हैं. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. Now y is equal to
16 minus x. Now we will come to the objective function. Now objective function is what is the sum of the cube. We have to maximize or minimize. We have to minimize the sum of the cube. So we have to minimize sum of cubes of numbers. ठीक है, तो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को नेम देते हैं सम ऑफ क्यूब्स के लिए एस यूज कर लेता हूं मैं कि एस इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. ना ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो एस वाला फंक्शन है. इसमें मैं क्या करूंगा, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं. सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं मतलब या तो मैं एक्स की वैल्यू डालूं इन टर्म्स ऑफ वाई या वाई की वैल्यू डालूं. तो वाई की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाली थी 16 माइनस एक्स. आई विल पुट हियर एस इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स होल क्यूब. ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ वी डोंट हैव टू एक्सपेंड इट. इसको सॉल्व नहीं करना हमारे को. नाउ ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया. अब इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मेरे को क्या करना है कि मेरे को इसको डिफरेंशिएशन करना है. मैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, क्योंकि मेरे को पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालूंगा तभी तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी मेरे को. तो व्हाट वी हैव टू डू, वी विल फाइंड आउट व्हाट इज ds by dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x इज अ वेरिएबल हियर. तो ds by dx हो जाएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्स होल क्यूब. पहले चेन रूल 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 16 माइनस एक्स का डेरिवेटिव 0 माइनस 1. सो विल गेट हियर 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर. ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसे फैक्टराइज कर लेते हैं. बेसिकली विल राइट 3 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर. चाहे आप एक्सपेंड कर लो, चाहे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा लो, इट्स योर चॉइस. ठीक है, आई विल अप्लाई द आइडेंटिटी ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इट इज एक्स प्लस 16 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 16 माइनस एक्स. सो विल गेट हियर 3 इंटू एक्स प्लस 16 माइनस एक्स and it is x minus 16 plus x. That will be equal to 48 into 2x minus 16. और इससे 2 भी कॉमन आ जाएगा तो it becomes 96 into x minus 8. This is ds by dx. ये मेरा डेरिवेटिव हो गया. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू, अगर हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डिफरेंशिएशन होता है उससे क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं. तो ds by dx को 0 के इक्वल रखेंगे. ओके, नाउ वी विल पुट नाउ फॉर मैक्सिमा और मिनिमा. ds by dx should be equal to 0. That is 96 into x minus 8 should be equal to 0. तो x minus 8 equal to 0 and x equal to 8. अब आप x equal to 8 को लेकर डायरेक्टली ये मत लिखिए ना कि x equal to 8 जो होगा ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा. हम इसमें डबल डेरिवेटिव टेस्ट जरूर करेंगे, हमें कंफर्मेटरी टेस्ट करके बताना है. तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डबल डिफरेंशिएट इट. नाउ डी स्क्वायर एस बाय डी एक्स स्क्वायर, आपके पास डी एस बाय डी एक्स ऑलरेडी यहां लिखा हुआ है 96 इंटू एक्स माइनस 8. तो कितना आ जाएगा ये 96 इंटू 1 and we will put d square s by dx square at x equal to 8. तो x equal to 8 तो यहाँ पुट करने के लिए x है ही नहीं, तो 96 ही आ जाएगा which is greater than 0. पॉजिटिव है, तो अगर डबल डेरिवेटिव मेरा पॉजिटिव आता है, greater than 0 आता है, तो what I said that x equal to 8, therefore x equal to 8 is point of minima. ठीक है, or we can say sum of cubes is minimum at x equal to 8. तो हमें x एक नंबर तो मिल गया, तो therefore फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 8 और सेकंड नंबर क्या था मेरा y, दैट इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स, 16 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 8. तो y इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 8 हमारा आंसर आ गया. ओके, अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर टू ऑल? 17 and 18 both are also same. So I will do question number 18. क्वेश्चन नंबर 18 क्या है?
वो कह रहा है अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर इज बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप। एक हमारे पास रेक्टेंगुलर शीट है इस टाइप की, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, ओके क्लियर। अब इस शीट में क्या प्रॉब्लम है कि सॉरी क्या इसकी डायमेंशन है 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर। अब इससे हमारे को क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाना है विदाउट टॉप। कैसे बॉक्स बनाना है उसने इंफॉर्मेशन दे रखी है। इट इज मेड is to be made into a box without top by cutting off squares from each corner and folding up the flaps। इसने कहा हर कॉर्नर से हमें एक स्क्वायर कट कर देना है इस टाइप से, और इसके फ्लैप्स को फोल्ड कर देना है। बेसिकली मेरा ये वाला पोर्शन जो है ये हट जाएगा, और जो बाकी बचेगा ना उसको मैं फोल्ड करके बॉक्स बना दूंगा। मैं आपको ये बॉक्स बना के दिखाता हूँ एग्जैक्टली कैसे बनता है, कैसा बना हुआ होगा बॉक्स। वैसे मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं बना के दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ क्लासरूम में तो मैं बना के दिखाता हूँ ये बॉक्स प्रॉपरली। ठीक है, कोशिश करता हूँ अगर बन जाता है यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाता है। देखो आपको इस टाइप की शीट मिल जाएगी, दिख रही है शीट। अब देखो मैं इसके फ्लैप्स को फोल्ड कर रहा हूँ, ये मैंने इधर फ्लैप को फोल्ड किया, इस फ्लैप को भी फोल्ड किया, इस फ्लैप को फोल्ड किया, इस फ्लैप को, तो मेरे को कुछ इस टाइप का बॉक्स मिलेगा। दिख रहा है ये बॉक्स आप लोगों को? इज इट क्लियर, विजिबल है ये बॉक्स आप लोगों को? ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द साइड टू बी कट ऑफ। हमने कितनी साइड स्क्वायर की कट ऑफ की, मान लो ये x सेंटीमीटर मैंने कट कर दी, ठीक है ओके। तो अगर मैंने x सेंटीमीटर कट कर दी तो देखो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ बॉक्स, ये पूरी लेंथ थी, इसमें से x राइट साइड से चला गया और x लेफ्ट साइड से चला गया। इसी तरह ब्रेथ में भी x, हाँ x टॉप से चला गया और x बॉटम से चला गया, ठीक है। और हाइट क्या हो जाएगी इसकी, हाइट हो जाएगी x, ओके क्लियर। हाइट हो जाएगी इसकी हमारी 2x, इज इट क्लियर। 2x नहीं x, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। देखो ये जो मेरी कट हाइट कट हुआ ना उतना उतना ही पोर्शन हाइट में कन्वर्ट हुआ ना, ठीक है, इज इट क्लियर। सो व्हाट he says, the question is what should be the side of the square to be cut off, sorry what should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum, we have to maximize the volume। ठीक है, हमें गिवन है इसकी लेंथ ब्रेथ और ठीक है कितनी साइड हमने इस स्क्वायर की, छोटे स्क्वायर की कट की, ओके। तो वी विल राइट दैट let side of square to be cut off is equal to x centimeter, therefore
फॉर बॉक्स लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, व्हाट विल बी द लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू टोटल लेंथ थी हमारी शीट की 45, तो 45 माइनस 2x, ठीक है ना। देखो यहां पर ये 45 था तो x ये चला गया मेरा लेंथ में और x ये वाला चला गया, तो 45 माइनस 2x हो गया, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द ब्रेथ, ब्रेथ विल बी 24 माइनस 2x, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द हाइट, हाइट विल बी x, ठीक है। नाउ वी हैव टू मैक्सिमाइज वॉल्यूम ऑफ बॉक्स V, that is equal to LBH, ठीक है ना, बिकॉज द बॉक्स इज इन द रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप होगा ना हमारा, ये क्यूबॉइडल शेप होगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो V हो गया बस, L इज 45 माइनस 2x, B इज 24 माइनस 2x एंड H इज x, ठीक है। ओके, अब हम इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव करेंगे, ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। नाउ dv बाई dx हो जाएगा मेरा u v w u डैश -2 इंटू 24 माइनस 2x इंटू x प्लस u एज इट इज 45 माइनस 2x इंटू v डैश -2 इंटू x प्लस 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x इंटू 1, ओके। तो इट विल बी dv बाई dx विल बी इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट बिकम्स माइनस 48x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 4x स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 45 इंटू 24, (1080) माइनस 48x माइनस 90x प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। सो dv बाई dx वी विल गेट हियर 444 12x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 48 माइनस 96 एंड 180, माइनस 276x प्लस 1080, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, 12 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है। 90 के फैक्टर्स बनाने हमारे को 23 आ जाए, क्या करें, 90 के फैक्टर्स 23, 18 एंड 5, ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स, ओके। ये dv बाई dx आ गया। अब फॉर मैक्सिमा मिनिमा, dv by dx equal to 0, it implies 12 into x minus 18 into x minus 5 equal to 0, x minus 18 equal to 0, x equal to 18 और x minus 5 equal to 0, x equal to 5. Now d square v by dx square, it will be 12x स्क्वायर का डेरिवेटिव जाएगा 24x माइनस 276, ओके। 1080 का तो 0 हो जाना है, ओके। नाउ वी विल पुट d square v by dx square,
एट एक्स इक्वल टू, हमारे पास दो वैल्यूज है ना, एक तो आई थी हमारे पास 5 और एक 18, पहले 5 पुट कर देते हैं, इट विल बी 24 इंटू 5 माइनस 276, दैट इज 120 minus 276, that is minus 6 5 156, which is less than 0. Also d square v by dx square at x equal to 18, it becomes 24 into 18 minus 276, 432 minus 276, 156, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 0. तो हमें क्या करना था, मैक्सिमाइज करना था ना, तो मैक्सिमाइज किस पे होगा, 5 पे होगा या 18 पे होगा, देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 5, बिकॉज नेगेटिव जहां पे होगा वहीं पे तो मैक्सिमम होगा, डबल डेरिवेटिव जो नेगेटिव होता है हमारा, ठीक है. तो देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. कभी कभी उसने आपसे मैक्सिमम वॉल्यूम भी फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया होता है, तो अगर मेरे को मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो जो मेरा वॉल्यूम वाला वो आया था ना पार्ट, ये जो मेरा v आया था, इसमें x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 5 पुट कर देंगे. अच्छा, एक चीज और बतानी थी आप लोगों को, कि जो x इक्वल टू 18 आया था ना हमारा, x इक्वल टू 18 आया था, x इक्वल टू जो 18 आया था वो पॉसिबल नहीं है हमारा. क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू 18 के केस में क्या हो जाता है हमारे पास, अगर हम ओरिजिनल फिगर के पास जाए अपनी, तो देखो x इक्वल टू अगर 18 हो गया मेरा, तो अगर ये 18 हो गया तो ये 24 से ज्यादा कट होने लग जाएगा, मतलब ये बीच में से कट जाएगा दोनों तरफ से, कोई बॉक्स ही फॉर्म नहीं हो पाएगा हमारा उस केस में. ओके, इज इट क्लियर, सो वी से दैट क्लियर है सबको. ये dv बाई dx का, जब हमने dv बाई dx निकाला था ना, उसका किया है हमने. dv बाई dx आया था हमारा 12x स्क्वायर माइनस 276x प्लस 1080. इसके एक्सरसाइज के और जितने भी आपके मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सारे मैं करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है, आप लोग एग्जांपल्स कर लेना बस. एग्जांपल्स में भी जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं करा दूंगा. इस पर्टिकुलर टॉपिक में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन अगर आपके पास सारी की होगी ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगी ये क्वेश्चन सॉल्व करने में. 90% एनसीईआरटी आते हैं हमारे पास क्वेश्चन ना, 90% हमारे पास एनसीईआरटी क्वेश्चन ही आते हैं. हाँ हाँ, इस पर्टिकुलर टॉपिक में ही तो कह रहा हूँ कि 90% 99% एनसीईआरटी का क्वेश्चन होता है. नहीं भी होता तो अगर आपने इन सारे क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी हो ना, तो इनसे रिलेटेड होते हैं. 2 4 5 क्वेश्चन हैं जो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक उठाओगे ना, तो उसमें मिल जाएंगे, तो मतलब वो इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते. ओके, अगर हम एनसीईआरटी का कर लेंगे और एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन कर लेंगे ना, दैट इज मोर देन एनफ. एज पर बोर्ड पॉइंट ऑफ. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 19. हाँ जी, इस क्वेश्चन में वो आपसे बोल रहा है, शो दैट of all the rectangles
inscribed in a given fixed circle, the square has the maximum area. ठीक है, अब इसमें मेरे को पहले ये बताओ व्हाट इज गिवन हियर. गिवन क्या है हमारे को? व्हाट इज गिवन हियर? गिवन क्या है, बता सकता है कोई? हाँ, फिक्स सर्कल. तो फिक्स सर्कल गिवन है तो इसका मतलब क्या है? मेरे को सर्कल के बारे में क्या पता है? इट इंप्लाइज दैट रेडियस ऑफ सर्कल is given. तो we say that radius is constant. ठीक है, अगर हम रेडियस ऑफ सर्कल को आर नेम देते तो आर मेरे लिए कांस्टेंट नंबर की तरह ट्रीट करेगा, वो वेरिएबल की तरह ट्रीट नहीं होगा. अंडरस्टैंड? ठीक है. He says show that all the rectangles inscribed in a given fixed circle square has the maximum area. So what we have to maximize? Maximize the area of rectangle. हम बना क्या रहे हैं? सर्कल के अंदर रेक्टेंगल बना रहे हैं, उसका एरिया मैक्सिमाइज करेंगे. एरिया मैक्सिमाइज करेंगे तो वो थर्ड पॉइंट आएगा हमारा कि हमें शो करना है. क्या करना है? शो करना है कि वो जो सर्कल, वो जो रेक्टेंगल है एक्चुअली वो स्क्वायर है, बिकॉज एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल. वी हैव टू शो दैट द दैट रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर. और कोई रेक्टेंगल स्क्वायर होता है, इसके लिए क्या करना होता है? दैट इज लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ. अगर हम स्क्वायर की रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ को इक्वल प्रूव कर देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा, अगर रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ इक्वल हुई तो. इज इट क्लियर? तो ये इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है पहले कि हमारा क्या कांस्टेंट है, हमें मैक्सिमाइज क्या करना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल करना है, और प्रूव क्या करना है कि जो रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ है वो इक्वल है, तभी हम उसे स्क्वायर बोल पाएंगे. क्लियर? इसमें ऐसा कहीं लिखा नहीं कि लेंथ ब्रेथ की इक्वल है. ठीक है, उसने बोला कि स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया. वी हैव टू शो दैट स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया. ठीक है, तो वो स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए हमें प्रूव करना है कि वो रेक्टेंगल स्क्वायर है, इसका मतलब उसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल है. ओके, नाउ विल ड्रॉ फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, हम इसकी फिगर बना लेते हैं. ये नोट करना है तो आप नोट कर लो. चलें आगे? चलो नेक्स्ट. नाउ वी हैव टू ड्रॉ द फिगर ऑफ दिस टॉपिक. हम इसकी फिगर बनाते हैं. सबसे पहले मैं इसका रेक्टेंगल स्क्वायर बनाता हूँ, सॉरी सर्कल ड्रॉ करता हूँ. ये मेरा सर्कल है. ओके, दिस इज आवर सर्कल. क्लियर? ना, इस सर्कल के अंदर मैंने क्या किया? रेक्टेंगल फॉर्म किया. दिस इज द रेक्टेंगल. ठीक है, ओके. लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स. मैंने रेक्टेंगल की लेंथ क्या मान ली? एक्स लेट कर ली. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज एक्स एंड ब्रेथ इज वाई. क्लियर? ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ कि जो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल होगा वो क्या सेंटर से पास करेगा या नहीं करेगा? अगर मान लो यहां सेंटर में मानता हूं तो ये सेंटर से पास करेगा या नहीं करेगा, ये बताओ. करना चाहिए. क्यों?
क्लोजेस्ट होने से मतलब नहीं है, एग्जैक्ट रीजन होना चाहिए हमारे पास, करेगा या नहीं करेगा, दैट्स इट, वी हैव अ वैलिड रीजन। देखो मैं बताता हूँ इसका क्या परपेंडिकुलर होता है। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के? नहीं, वो तो रोम्बस में होते हैं। और बोलो, और कोई रीजन? चलो मैं, स्क्वेयर के तो बाइसेक्ट करेंगे, स्क्वेयर तो बेटा, हाँ, वो तो बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट करना एक अलग मैटर है, ठीक है, बाइसेक्ट करना अलग। देखो, आप लोगों ने क्लास 10th में एक थ्योरम पढ़ी थी, याद आ जाएगी आपको एक सेकंड में। एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है? व्हाट इज एंगल इन सेमी सर्कल? व्हाट इज एंगल इन सेमी सर्कल? राइट एंगल होता है, तो ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली ये वाली जो लाइन होगी डायमीटर हो जाएगी ना, ठीक है। तो अगर ये डायमीटर होगी, ठीक है, तो इट विल ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर, तो इट विल बी 2r, होगा ये 2r के इक्वल, ठीक है। तो विल राइट दैट रेडियस ऑफ, लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कैपिटल आर, जिसको हम कांस्टेंट लिख देंगे आगे। कांस्टेंट का मतलब हमें पता है कि वो फिक्स्ड है, ठीक है, मैंने बताया था जो चीज गिवन है वो चीज हमारे लिए फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, ठीक है। इट इज ट्रीटेड एज नंबर, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स एंड ब्रेथ इज वाई, ठीक है। नाउ इस ट्रायंगल में देखो ए बी सी, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, बिकॉज मेरे को एक्स वाई और आर में कांस्टेंट में रिलेशन कैलकुलेट करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2r होल स्क्वायर। इससे मैं एक्स या वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, तो वी से दैट वाई स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इससे वाई की वैल्यू आ जाएगी, तो वाई इक्वल टू, वैसे मेरे को वाई की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, वाई स्क्वायर से काम चलाएंगे हम, फिर भी लिख देते हैं 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई लेंथ है तो मैं प्लस माइनस नहीं लिखूंगा क्योंकि नेगेटिव में मेरे को वाई यूज ही नहीं करना, ठीक है। और वेरिएबल के केस में हम इसी तरीके से लिखते हैं हमेशा, रूट लगा के, प्लस माइनस नहीं लगाते, क्लियर, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू मैक्सिमाइज, नाउ वी हैव टू मैक्सिमाइज एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, यही फॉर्मूला था ना, तो ए इक्वल टू एक्स इंटू वाई, और इधर वाई की वैल्यू डाल देते हैं, तो ए इक्वल टू एक्स रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब देखो इसके अंदर क्या करोगे आप, जब इसका इसका ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, मेरे को इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो जब रूट होगा ना, तो रूट के डेरिवेटिव में बहुत ज्यादा, बाद में डबल डेरिवेटिव करते समय कैलकुलेशंस बहुत हैवी हो जाती हैं, तो अगर मैं इस रूट को हटा सकता हूं तो मैं इसको हटा लेता हूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ए स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड लेट ए स्क्वायर इक्वल टू जेड, लेट कर लिया मैंने इसको, अनदर नेम दे दिया ए स्क्वायर को जेड, तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, जेड। ओके, इज इट क्लियर? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स नहीं भी करोगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, स्क्वेयरिंग करने से थोड़ा इजी हो जाएगा हमारा, क्लियर, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो
नाउ dz बाय डी एक्स, ठीक है, dz बाय डी एक्स होगा हमारा 4r² x², तो 4r² तो मेरा कांस्टेंट है और x का ग्रेडियंट हो गया 2x माइनस x की पावर 4 का हो गया 4x³। दैट इज अगर इससे हम कॉमन लें तो कितना आ जाएगा, 4x कॉमन आ जाएगा, तो इट इज 2r² माइनस x²। ठीक है, तो विल राइट दैट फॉर मैक्सिमा मिनिमा dz बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो 4x इंटू 2r² माइनस x² इक्वल टू 0, आइदर 4x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0, जो कि पॉसिबल ही नहीं है बेसिकली, तो फिर भी लेंगे हम, एंड 2r² माइनस x² इक्वल टू 0, x² इक्वल टू 2r²। हाँ बोलो, x इक्वल टू, ओके, हाँ हाँ, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैंने बोला था आपको सारे क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग हुई है। ठीक है, कोई बात नहीं। x इक्वल टू √2r, ओके, तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू √2r। वैसे 0 हो नहीं सकती, लेकिन हम डबल डेरिवेटिव से शो करेंगे, तो नाउ d² z बाई डी एक्स स्क्वायर, तो d² z बाई डी एक्स स्क्वायर था हमारा, ये रहा dz बाई डी एक्स, कितना देगा, 4 2 8r² माइनस 12x²। ठीक है, तो d² z बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 0, 8r² माइनस 0, that is 8r² which is positive, and d² z by dx² at x equal to √2r equal to 8r² minus 12 into √2r का होल स्क्वायर, that is 8r² minus 24r², that is minus 16r², which is always negative because r² पॉजिटिव है और 16 भी पॉजिटिव, बाहर माइनस साइन है, तो therefore area is maximum at x equal to √2r. Now we will find out the value of y. y क्या था मेरा, अंडर रूट 4r² माइनस x², दैट इज अंडर रूट 4r² माइनस √2r का स्क्वायर 2r², दैट इज √2r², दैट इज √2 इंटू r। तो देखो x की वैल्यू भी √2r है मेरे पास और y की वैल्यू भी √2r है, तो बिकॉज x इक्वल टू y, it implies rectangle having maximum area is square। ओके, ठीक है, आज यहीं तक करेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे।